एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस क्या क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरी वीडियो चेक नहीं किया एजुकेशन गाइडेंस के ऊपर, पहले आप वो मेरी वीडियो चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड आफ्टर दैट ही टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन गाइडेंस आपको समझ में आएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेक्निक्स क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन गाइडेंस एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं क्या होता है कि जब बच्चे की एक वोकेशनल या एजुकेशनल या पर्सनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं या उनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम एडवाइस, तो हम उसे बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, मतलब जब हम एक बच्चे को एडवाइस दे रहे हैं कि आपकी क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को आप किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं या हो सकती है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले टेक्निक है कि आप सिर्फ अकेले बच्चे को ही, मतलब इंडिविजुअलिज्म का रोल प्ले करेंगे यहाँ पर कि एक बच्चे को ही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं, व्हेन द गाइडेंस इज टू बी गिवन टू एन इंडिविजुअल एंड व्हेन द गाइडेंस इज टू बी गिवन टू अ ग्रुप, राइट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को जब गाइडेंस दी जाती है तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज इंटरव्यूज। देखिए, जब बच्चे को गाइडेंस दी जाती है तो हम सबसे पहले बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंटरव्यू गाइडेंस देने के लिए कौन सा इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू तो हम जब किसी जॉब के लिए जाते हैं तभी लिया जाता है ना, बट नहीं, अगर आपको एक प्रॉपर वे में बच्चे को उसकी लाइंस के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में या फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करना है तो हमें उनकी सारे सराउंडिंग एस्पेक्ट्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी फैमिली, उसका इंटरेस्ट किस में है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, और उसका जो सोसाइटल एरिया कैसा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं, आईक्यू लेवल कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब बच्चे की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाता है, राइट। तो सबसे पहले आता है इंटरव्यू, जिसमें हम फैमिली के सर्कमस्टांसेस के बारे में जानते हैं, एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड अबाउट लेजर टाइम एक्टिविटी की अगर एक बच्चा अपने खाली टाइम में क्या चीजें करना पसंद करता है, ठीक है, तो ये सारी पार्ट होती है इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद बच्चे का कम्युलेटिव रिकॉर्ड लिया जाता है। बच्चे का कम्युलेटिव रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि उसका यहाँ पर इंटेलिजेंसी लेवल चेक किया जाता है एंड उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, एप्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, या बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो किस सर्कल में रहता है, उसका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बच्चे के ऑल ओवर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। हम बच्चे का साइको चेक करते हैं। अब साइको चेक करने का मतलब क्या है कि उसका आईक्यू लेवल कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या क्या हो सकती हैं। इस तरीके से हमारे पास 6 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती हैं कि हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम बच्चे के लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं कि आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, आप इसमें से कोई भी चीज को एक्वायर कर सकते हैं और अपने एक एम को डिसाइड कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आता है इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर हम बच्चे का आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंसी टेस्ट करते हैं एंड देयर कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली और इन ग्रुप। अगर हम इंटेलिजेंसी टेस्ट चेक करना चाहते हैं तो हम वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक बच्चे का भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, मतलब एप्टीट्यूड हमें ये जानने में मदद करेगा कि बच्चे का लेवल कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, और उस बेसिस पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाएंगे उन बच्चे की कैपेबिलिटी के बेस पर। सो एप्टीट्यूड ऑल ओवर बच्चे की कैपेबिलिटीज के बारे में बताता है कि कितनी उसके अंदर एबिलिटीज हैं, क्या क्या उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट इन्वेंट्री कहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर एक्टिविटी, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है, बिकॉज हम उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर ही चीजों को डिसाइड करते हैं कि क्या स्ट्रीम उसके लिए बेस्ट रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अचीवमेंट टेस्ट।
जब हम बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो हमें पता लगता है कि बच्चे ने अब तक क्या क्या चीजें अचीव की है। आप देखते हैं हम लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम लोगों की डीएमसीज मांगते हैं, तो डीएमसीज हमारे बारे में क्या बताते हैं कि हम लोगों का क्या लेवल रहा है, राइट। मतलब हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीजें अचीव की हैं जिसकी वजह से वो लोग जान पाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम लोगों को क्या क्या जॉब वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब बच्चे की प्रीवियस एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम्स जो मार्क्स थे उसके बारे में हम जानेंगे कि बच्चे का अब तक का लेवल कैसा रहा है, उसके बेस पर हम उसकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसको डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए पर्सनैलिटी जो ट्रेट है एक बच्चे के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है गाइडेंस पर्पस के लिए। अगर हम किसी बच्चे को गाइडेंस दे रहे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के बेस पर भी होनी चाहिए। अब पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ हमारी आउटर पर्सनैलिटी से नहीं आती है कि पर्सनैलिटी हमारी बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। जैसे कि अब आपको एक जो आपका सोचने का स्टाइल है, या आपका जो पहनावा है, या आपका जो बोलने का स्टाइल है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को ही डिनोट करता है। कि आप किस तरीके से बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, प्रॉपर वे में बात करते हैं, अलर्ट होकर बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर अच्छी हैं, तो ऑब्वियस है फिर आपको उस अकॉर्डिंग आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। इसीलिए एजुकेशन गाइडेंस के अंदर पर्सनालिटी टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल्स और कॉलेजेस। हम बच्चे के स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि अब तक वो किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर चुका है और क्या क्या चीजें वो और कर सकता है, किन चीजों में वो अच्छा है और किस चीज में हम उनको ट्रेनिंग देकर और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो स्कूल और कॉलेजेस एक रेपुटेशन होती है हर स्कूल की, कॉलेज की। तो आप अगर किसी अच्छे स्कूल से स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है फिर अगर हम किसी के सामने नाम लेते हैं तो हर पर्सन ये कहता है कि वाह आप उस स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो स्कूल तो बहुत अच्छा है। तो फिर हम उस बच्चे की भी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, बात बहुत स्टाइल से करता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी चीजें उभर कर आती हैं जब हम एक बच्चे के बारे में बात करते हैं और वो बच्चा एक अच्छे स्कूल से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि बच्चा किस स्कूल से आया है, उसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्वियस अगर एक बच्चा बहुत छोटे स्कूल से आ रहा है तो हम उसको अब एक हाई लेवल स्टडीज के बारे में अगर बात करेंगे कि हाई लेवल स्टडी आप करिए, उसके ऊपर उसको गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो उसके लिए एक अच्छी लाइन नहीं होगी, वो उसके लिए सुटेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो सुटेबिलिटी चेक की जाएगी कि बच्चा किस लाइन के लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है उसके स्कूल के बेसिस पर। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम ग्रुप गाइडेंस देते हैं, मतलब जब बच्चे को ग्रुप में रहकर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपको उनकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में ग्रुप में रहकर बताया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं ओरिएंटेशन टॉक्स। Certain talks to the groups are arranged to explain the importance of educational guidance to the pupil in groups, and such talks are known as orientation talks. तो orientation talks क्या होता है, हम एक कुछ ग्रुप्स बना देते हैं और ग्रुप्स के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स करते हैं, किससे रिलेटेड, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन टॉक्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम बच्चों की कुछ एजुकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट हमें ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ सुना जाएगा, समझा जाएगा और फिर उनके ऊपर सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर बच्चे का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जैसे हमने अभी इंडिविजुअल में भी पढ़ा था कि बच्चे का साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, मेंटल एबिलिटीज टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है वो इंडिविजुअलिज्म में भी होते हैं एंड ग्रुप में भी किए जाते हैं। ठीक है, सेम टेस्ट है जो हमने इंडिविजुअल टेस्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल रिगार्डिंग प्यूपिल। हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बच्चे के स्कूल से रिलेटेड। यही पॉइंट हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि बच्चे का क्या उसकी इंटरेस्ट है, क्या हैबिट्स हैं, किन किन एक्टिविटीज में उसने पार्ट लिया है, किस तरीके के स्कूल में उसकी स्टडी हुई है। इस तरीके से जो उसे गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। बिकॉज हम लोगों को एजुकेशनल गाइडेंस जब लेनी होती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती बच्चे के बारे में तो हम उसे गाइडेंस किस बेसिस पर दें। सो इसलिए जरूरी हो जाता है कि बच्चे की जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसने कैसा स्कोर किया है, किस स्कूल में वो पढ़ा है, ये सारी चीजें अगर हमारे पास होंगी तो हम उसे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फैमिलीज। अब हम बच्चे की फैमिली से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे
कई बार क्या होता है कि बच्चा तो कहता है कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या कोई बच्चा कहता है मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है बट मेरा जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे 15 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ा जाता, बस मुझे लगता है मैंने 15 मिनट में जो स्टडी कर ली ना वो सफिशिएंट है। बट ऐसा नहीं होता, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ता है, और वो सारी चीजें ही ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो बिना पढ़े हो जाए, और बिना पढ़े हम उसके बारे में नॉलेज कैसे ले सकते हैं। सो बच्चे की फैमिलीज के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि बच्चा किस फैमिली से बिलोंग करता है, और जो बच्चा है किस तरीके से घर में रहता है, किस तरीके से उसकी एजुकेशनल हैबिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें उसने अचीव की हैं। बच्चे से तो इंडिविजुअली हमने पूछा, बट हम उसकी फैमिली से भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बच्चे के बारे में, राइट। क्योंकि जो फैमिली होती है ना, उन्होंने बर्थ से लेकर बच्चे को पैदा किया है, तो उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरीके से किस चीजों में इंटरेस्ट रखता है और क्या चीज वो कर सकता है अच्छे से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरव्यू विद द प्यूपिल। हम फिर उन बच्चों का क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पर जो गाइडेंस वर्कर्स कैन इंटरव्यू द पीपल, तो यहाँ पर उनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और कुछ क्लैरिफिकेशन होंगी, उसको क्लियर किया जाएगा, एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दी जाएंगी और कुछ चीजों को क्लियर भी किया जाएगा जो हमारे माइंड में सही नहीं होंगी। सपोज कि मैं यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स को, तो यहाँ पर मेरे माइंड में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। कोई बच्चे का पढ़ने में मन नहीं करता, कोई बच्चे का मन करता, ज्यादा देर सिटिंग नहीं हो पाती है उसकी, या कई बच्चे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मुझे हर एक चीज की क्लैरिफिकेशन चाहिए और बच्चे को भी क्लियर करनी है हर एक बात को कि क्यों हमारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्रेंस। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने टीवीज में देखा होगा कि हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जैसे हम फोन पर कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो अपने ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं, अपने ओपिनियन बताते हैं कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं, जिसमें वो बच्चे की प्रोफाइल को डेवलप करते हैं, प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें बच्चे के बारे में है, क्या क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस में कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा कि जितनी अभी तक हमने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उससे क्या कंक्लूड निकलता है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। जितने भी हमने अब डिसीजन लिए जो बच्चे को बताए, उसके बेस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जाती है, और ये जो रिपोर्ट है वो फिर सबमिट की जाती है किसको, पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को सबमिट की जाएगी एंड स्कूल अथॉरिटीज को, स्कूल में भी सबमिट करवाई जाएगी, ठीक है। और फिर जो बच्चा है उसको उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके बाद हमें फॉलो अप जरूर करना पड़ता है चीजों की तरफ। तो फॉलो अप का मतलब क्या है, जितनी भी स्टेप्स हमने लिए हैं उसको एक बार नजर दी जाएगी, और अगर फिर भी कुछ प्रोग्रेस की जरूरत है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, फॉलो अप एक्टिविटी करेंगे, ताकि हम ये पता लगा पाए जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है वो इफेक्टिवली काम किया है या नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, ऑल ओवर अगर हम इस एजुकेशन गाइडेंस की टेक्निक्स का क्रक्स निकालें तो क्रक्स निकल कर आता है कि जब हम बच्चे की एजुकेशन गाइडेंस देते हैं तो हम उसकी प्रीवियस फैमिली के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके आईक्यू टेस्ट करते हैं, उसकी जो स्टडी हैबिट्स हैं, उसकी जो लेजर टाइम है, इन सारी चीजों के बारे में ही हम पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक तरीके से हम बच्चे की ऑल ओवर हर एस्पेक्ट्स को, हर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। और फिर ये सारे टेक्निक्स करते टाइम हम लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और कुछ कॉन्फ्रेंसेस करके एक्सपर्ट की हेल्प लेकर हम बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज फॉलो अप, बिकॉज फॉलो अप के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जितनी भी हमने चीजें की हैं वो पता लगाएंगे कि क्या इफेक्टिवली हमने वर्क किया, इफेक्टिव हुआ है ये सारी प्रोसेस या नहीं हुई है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।